Good morning, my dear students. Welcome back to online classes of Royal International School. This is our English reader class for class 9, and I am going to start chapter 2 from the book Moments. Moments book से second chapter start करने वाली हूँ. Chapter name is The Adventures of Toto. This chapter we have started in our last video, and we have read that Toto was a little monkey and he was very mischievous, and grandfather bought Toto from a Tonga driver. Tonga driver से उन्होंने ये खरीदा था for the sum of 5 rupees, and he was very mischievous. वो बहुत ही शैतान था. One day when grandfather was going on a trip to सहारनपुर, then grandfather took him, उसको लेकर के गए थे. लेट्स वी स्टार्ट कि देहरादून जब उसको लेके गए तो कैसे लेकर के गए एंड व्हाट हैपेंड ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ देहरादून. लेट्स वी स्टार्ट नाउ. टेक आउट पेज नंबर 8 एंड थर्ड पैराग्राफ. लेट्स वी स्टार्ट. अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट अकम्पनी ग्रैंडफादर ऑन द ट्रिप. तो दुर्भाग्य से मैं ग्रैंडफादर के साथ यानी कि दादाजी के साथ उस ट्रिप पर नहीं जा सका था. बट ही टोल्ड मी अबाउट इट आफ्टरवर्ड. लेकिन इस ट्रिप के पर क्या हुआ, क्योंकि वो टोटो को अपने साथ लेकर के गए थे. व्हाट हैपन्ड ऑन द ट्रिप, ही टोल्ड मी अबाउट दैट ट्रिप आउटवर्ड, मतलब लेटर. उन्होंने उस ट्रिप के बारे में मुझे बाद में सब बताया. अ बिग ब्लैक कैनवास किट बैग. नाउ हाउ टोटो वॉज टेकन टू देहरादून. देहरादून उसको कैसे लेकर जाया गया. इट वॉज explaining here. It is explaining here. A big black canvas kit bag was provided for Toto. टोटो के लिए एक बड़ा काला कैनवास बैग प्रोवाइड करवाया गया. This with some straw at the bottom, और बॉटम पर कुछ स्ट्रॉ बिछा दिए गए, कुछ घास फूस बिछा दिया गया. Became his new abode, और वो उसका नया घर बन गया. When the bag was closed, जब बैग को बंद कर दिया गया, देर वॉज नो एस्केप, तो वहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था. एस्केप का मतलब होता है बच के निकलना, बच के निकलने का रास्ता. तो देर वॉज नो एस्केप, तो वहाँ पर बच के निकलने का कोई रास्ता नहीं था. टोटो कुड नॉट गेट हिज हैंड थ्रू द ओपनिंग, यानी कि टोटो जो है वो अपना हाथ भी नहीं निकाल सकता था. थ्रू द ओपनिंग यानी कि खुली उस जगह को खोलने के लिए या बैग को खोलने के लिए. एंड द कैनवास वॉज टू स्ट्रॉन्ग फॉर हिम टू बाइट हिज वे थ्रू, और कैनवास इतना मजबूत था कि वो उसको काट भी नहीं सकता था अपना रास्ता निकालने के लिए. हिज एफर्ट्स टू गेट आउट ओनली हैड द इफेक्ट ऑफ मेकिंग द बैग रोल. उसकी जो कोशिश थी बाहर निकलने की वो सिर्फ इफ़ेक्ट था ऑफ मेकिंग द बैग रोल, यानी कि वो जो कोशिश कर रहा था बाहर निकलना तो बैग राउंड राउंड रोल हो रहा था, गोल गोल घूम रहा था. अबाउट ऑन द फ्लोर पर, और ओकेजनली जंप इनटू द एयर, और ओकेजनली और कभी कभी जो बैग है वो जंप मार रहा था हवा में. और इस तरीके का बैग का रोल होना, जंप इनटू द एयर, हवा में उछलना, क्या बन चुका था. एन एग्जीबिशन, एक प्रदर्शनी बन चुकी थी. दैट अट्रैक्टेड अ क्यूरियस क्राउड ऑफ ऑनलुकर्स ऑन द देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म. तो इस तरीके से द बैग रोलिंग एंड जंपिंग इनटू द एयर बिकेम एन एग्जीबिशन दैट अट्रैक्टेड क्यूरियस क्राउड ऑफ ऑनलुकर्स, यानी कि जो दर्शक थे उनकी भीड़ को. ऑनलुकर्स का मतलब होता है स्पेक्टेकल्स, दर्शक, देखने वालों की भीड़ के लिए एक अट्रैक्शन की प्रदर्शनी बन गई थी देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म पर. टोटो रिमेंड इन द बैग एज फार एज सहारनपुर, कि टोटो बैग में ही रहा, यानी कि उसके जो दादाजी टोटो को जो अपने साथ देहरादून सहारनपुर लेकर जा रहे थे तो वो किस में लेकर के गए, बैग में छुपा करके लेके गए. टोटो रिमेंड इन द बैग, टोटो बैग में ही रहा एज फार एज सहारनपुर, कि जब तक सहारनपुर नहीं आया. बट वाइल ग्रैंडफादर वॉज प्रोड्यूसिंग हिज टिकट एट द रेलवे टर्न स्टिल, लेकिन जब दादाजी
रेलवे स्टेशन पर टिकट प्रोड्यूस कर रहे थे, टीसी को, जो टीसी ट्रेन टिकट चेकर को, टिकट चेक करने वालों को जो अपना टिकट प्रोड्यूस कर रहे थे, टिकट दिखा रहे थे। टोटो सडनली पॉक्ड हिज हेड, तो बैग रखा हुआ था नीचे, टोटो ने क्या किया, सडनली अपना सर पॉक कर लिया, यानी कि बाहर निकाल लिया, आउट ऑफ द बैग, बैग के बाहर अपना सर निकाल लिया। एंड गेव द टिकट कलेक्टर अ वाइट ग्रीन, और टिकट कलेक्टर को एक चौड़ी, ग्रीन का मतलब होता है मिस्चीवियस स्माइल, एक चौड़ी सी मिस्चीवियस शरारती स्माइल दी और अपने दांत दिखाने लगा। द पुअर मैन वॉज टेकन अबैक, बेचारा आदमी पहले तो कुछ समझ नहीं पाया, टेकन अबैक, फिर थोड़ा वो संभला, बट विद ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड, लेकिन अपनी पूरी समझ से, प्रेजेंस ऑफ माइंड का मतलब होता है समझ से, और यहाँ पर विद ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड का मतलब है कि अपनी पूरी समझदारी के साथ, एंड मच टू ग्रैंडफादर्स एनॉयंस, और ग्रैंडफादर पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो करके, ही सेड, उसने कहा, सर यू हैव अ डॉग विथ यू, सर आपके साथ तो एक डॉग है, कुत्ता है, यू विल हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली, और तुम्हें इस कुत्ते का भी फेयर यानी कि किराया देना पड़ेगा, अकॉर्डिंगली, नियमानुसार। दादाजी उसको हाइड करके लाए थे बैग में, एंड सडनली ही पॉक्ड हिज हेड, और उसने अपना सर दिखा दिया। टिकट कलेक्टर ने समझा इट वॉज अ डॉग एंड ही वॉज आस्किंग फॉर पे, और वो फॉर पे इट, और उसके लिए वो पे करने के लिए मांगने लगा। इन वैन डिड ग्रैंडफादर टेक टोटो आउट, इन वैन, वैन का मतलब होता है व्यर्थ में ही, फिजूली, बिना वजह ही ग्रैंडफादर ने टोटो को बाहर निकाला, बैग के बाहर निकाला। इन वैन डिड ही ट्राई टू प्रूव दैट अ मंकी डिड नॉट क्वालिफाई एज अ डॉग, और इन वैन यानी कि व्यर्थ में ही दादाजी ने ये प्रूफ करने की कोशिश की कि एक मंकी एक डॉग की तरह क्वालिफाई, मतलब एक मंकी में डॉग की तरह योग्यता नहीं है, कि यानी कि डॉग और मंकी में फ़र्क होता है, ये बिना वजह ही ये प्रूफ करने में लगे। और इवन एज अ क्वाड्रप्ड, और उसमें एक डॉग जैसी ये क्वाड्रप्ड, क्वाड्रप्ड का मतलब होता है एनिमल हैविंग फोर लेग्स, यानी कि चौपाया, यानी कि मंकी, डॉग और चौपायों में फ़र्क होता है। His grandfather was trying to prove this matter. Toto was classified as a dog by ticket collector, but ticket collector ने तो टोटो को डॉग ही क्लासीफाई किया था, डॉग ही माना था। And 3 rupees was the sum handed over as his fare. As his fare, इस फेयर का मतलब होता है किराया, तो उसके फेयर यानी कि जब हम यात्रा का को किराया देते हैं तो उसको फेयर कहते हैं, तो उसके फेयर के रूप में यानी कि उसका किराया 3 रुपीज़ उसने लिया था। देन ग्रैंडफादर जस्ट गेट हिज ऑन बैक, और ग्रैंडफादर फिर अपने शब्दों पर वापस आए। टुक फ्रॉम हिज पॉकेट, और अपनी बात को संभालने के लिए टुक यानी कि निकाला, फ्रॉम हिज पॉकेट, और पेट टॉर्टोइस, अपने पॉकेट से हमारा एक पालतू कछुआ भी निकाला। एंड सेड, व्हाट मस्ट आई पे फॉर दिस, मुझे इसके लिए क्या पे करना पड़ेगा। सिंस यू चार्ज फॉर ऑल एनिमल्स, क्योंकि तुम तो सारे ही जानवरों का चार्ज ले रहे हो, तो अब वो पॉकेट से मतलब अपने मंकी का तो फेयर ले ही लिया है। देन ही टुक आउट टॉर्टोइस फ्रॉम हिज पॉकेट, तब वो अपनी पॉकेट से टॉर्टोइस कछुए को भी निकालते हैं। एंड सेट दैट टिकट कलेक्टर, और टिकट कलेक्टर को कहते हैं कि व्हाट मस्ट आई पे फॉर दिस, मुझे इसके लिए क्या पे करना चाहिए। सिंस बिकॉज यू चार्ज फॉर ऑल एनिमल्स, तुम तो सभी एनिमल्स के लिए चार्ज करते हो। द टिकट कलेक्टर लुक्ड क्लोजली एट द टॉर्टोइस, टिकट कलेक्टर उसकी तरफ ऐसे झुकता है और उसको बड़े नज़दीक से देखता है। प्रोडेटेड इट विथ हिज फॉर फिंगर, प्रोडेटेड का मतलब है कि इसको टच करता है अपनी फॉर फिंगर यानी कि जो फर्स्ट वाली फिंगर होती है उससे। गेव ग्रैंडफादर अ प्लीज्ड एंड द ट्रायम्फेंट लुक, और मेरे वो जो दादाजी को बड़ी खुश और ट्रायम्फेंट यानी कि विजयी लुक देता है, मतलब उसका जो एटीट्यूड होता है बड़ा खुश सा होता है और थोड़ा सा विजयी होता है, ऐसा इतराता है। एंड सेड, नो चार्ज, इट इज़ नॉट अ डॉग, इसका कोई चार्ज नहीं है, ये कोई डॉग नहीं है। नाउ कम ऑन पेज नंबर 9,
When Toto was finally accepted by grandmother, he was given a comfortable home in the stable. यहाँ पर बात हो रही है कि ग्रैंड मदर ने शुरू से ही टोटो का या एनिमल्स का अपोज किया था, लेकिन यहाँ पर राइटर कहना चाह रहा है कि जब ग्रैंड मदर ने टोटो को एक्सेप्ट कर लिया था, इट मीन्स नाउ व्हेन द ग्रैंड मदर वॉज हैप्पी विद टोटो, वो जब टोटो से खुश हो गई थी, दैन ही वॉज गिवन, तो उसको दिया गया था अ कम्फर्टेबल होम इन द स्टेबल, तो इस स्टेबल में अस्तबल में उसको एक आराम वाली जगह दी गई घर के फॉर्म में। बिफोर इट, जब ग्रैंड मदर ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया था, ही वॉज हाइडन इन द प्लेस ऑफ द क्लोसेट, क्लोसेट में उसको छुपाया गया था, इन द बास्केट वगैरह में उसको छुपाया गया था। बट व्हेन ही वॉज एक्सेप्टेड बाय द ग्रैंड मदर, ही वॉज गिवन अ कम्फर्टेबल होम इन द स्टेबल वेयर ही हैड फॉर अ कंपनियन, जहाँ पर उसको यानी कि स्टेबल में जब उसको घर मिला था तो उसको एक कंपनी भी मिली थी, एक दोस्त भी मिला था, द फैमिली डोंकी नाना, और वो जो दोस्त था वो कौन था, हमारा पारिवारिक गधा था जिसका नाम नाना था। ऑन टोटोज फर्स्ट नाइट, वैन इट वॉज द टोटोज फर्स्ट नाइट इन द स्टेबल, जब स्टेबल में उसको छोड़ा गया, एंड इट वॉज द फर्स्ट नाइट ऑफ टोटो, और जब ये टोटो की पहली रात थी उस स्टेबल में, इन द स्टेबल ग्रैंडफादर पैड हिम अ विजिट, तो ग्रैंडफादर ने एक विजिट किया, यानी कि ग्रैंडफादर उस स्टेबल में गए टू सी इफ़ ही वॉज कम्फर्टेबल, क्या वह कम्फर्टेबल है या नहीं है। टू हीज सरप्राइज ही फाउंड, तो व्हेन ग्रैंडफादर विजिटेड टू द स्टेबल, जब वो स्टेबल में विजिट करने गए थे तो उन्होंने क्या देखा, टू हिज सरप्राइज, यानी कि उनके आश्चर्यचकित के लिए ही फाउंड नाना, उन्होंने देखा कि नाना जो है विदाउट अपेरेंट कोज, विदाउट अपेरेंट कोज का, अपेरेंट का मतलब होता है क्लियर, यानी कि बिना किसी क्लियर रीजन के, क्लियर विदाउट अपेरेंट कोज यानी कि बिना किसी क्लियर कारण के, पुलिंग एट हर हॉल्टर एंड ट्राइंग टू कीप हर हेड एज फार एज पॉसिबल, तो वो अपना जो सर है वो हॉल्टर से, यानी कि जो रस्सी उसके गले में बंधी हुई है उससे खींच रही है, एंड ट्राइंग टू कीप हर हेड, और कोशिश कर रही है अपने सर को दूर करने की, एज फार एज पॉसिबल, जितना संभव हो उतना दूर करने की वो अपने सर को कोशिश कर रही है, फ्रॉम अ बंडल ऑफ है, बंडल ऑफ है यानी कि जो घास फूस पड़ा है, जो घास फूस का ढेर पड़ा है, तो उससे अपना जो सर है उसे वो दूर करने की कोशिश कर रही है। ग्रैंडफादर गेव नाना अ स्लैप अक्रॉस हर हॉन्चेस, हॉन्चेस का मतलब होता है बैक साइड, जो गधे की जो बैक साइड है तो उस पर स्लैप देता है, थपथपी देते हैं ग्रैंडफादर, जिससे ये ऐसा क्यों कर रही है। एंड शी जर्क्ड बैक, लेकिन वो झटके से पीछे हट जाती हैं, ड्रैगिंग टोटो विथ हर, वो जब पीछे से हटती हैं तो उसके साथ में टोटो भी ड्रैग होता हुआ आता है, घसीटता हुआ आता है, तो मतलब टोटो ने उसको पकड़ा हुआ है, तभी तो जब वो पीछे सर की तो टोटो भी उसके साथ में घिस रहा है, ड्रैग हो रहा है। ही हैड फासन ऑन टू हर लॉन्ग ईयर्स विथ हिज शार्प लिटिल टीथ, ही हैड, यहाँ पर ही आया टोटो के लिए कि टोटो ने फासन किया हुआ यानी कि गाड़ा हुआ है, बांधा हुआ है अपने शार्प लिटिल टीथ, अपने छोटे और शार्प टीथ को, किस पर, ऑन हर लॉन्ग ईयर्स, यानी कि उसके कानों पर अपने दांतों को गाड़ा हुआ है, उसके दांत गड़े हुए हैं, दांतों से काटा हुआ है, इसीलिए वो अपने आप को खींच रही है, दूर खींचने की, वो जो डोंकी वो दूर खींचने की कोशिश कर रहा है, और वो जब वो जक्ड बैक यानी कि पीछे घसीटता है तो ड्रैग होता है टोटो भी उसके साथ में। टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड्स, टोटो और नाना कभी एक दूसरे के फ्रेंड बने ही नहीं। अ ग्रेट ट्रीट फॉर टोटो ड्यूरिंग कोल्ड विंटर इवनिंग वॉज द लार्ज बाउल ऑफ वार्म वाटर गिवन हिम बाय ग्रैंड मदर। अ ग्रेट ट्रीट यानी कि एक बड़ा ही अच्छा व्यवहार किया जाता था टोटो के साथ में, ग्रेट ट्रीटमेंट होता था, बड़ा अच्छा व्यवहार किया जाता था। ड्यूरिंग कोल्ड विंटर यानी कि जब ठंडी सर्द मौसम होता था, यानी ड्यूरिंग कोल्ड विंटर इवनिंग, सर्दियों की ठंडी शाम के दौरान उसके साथ में एक अच्छा व्यवहार किया जाता था। वॉज द लार्ज बाउल ऑफ वार्म वाटर, वो अच्छा व्यवहार क्या होता था कि उसको बड़ा बॉल दिया जाता था ऑफ वार्म वाटर, गर्म पानी का एक बड़ा बॉल दिया जाता था, गिवन हिम बाय ग्रैंड मदर, यानी कि ग्रैंड मदर उसको क्या देती थी, ग्रैंड मदर गिव हिम अ लार्ज वार्म वाटर बॉल इन द कोल्ड विंटर इवनिंग फॉर हिज बाथ, नहाने के लिए उसको गर्म पानी का दिया जाता था बड़ा बर्तन।
ही वुड कनिंगली। तो पहले वो क्या करता था, जैसे हम लोग अगर नहाने जाते हैं गर्म पानी से तो हम लोग पहले फिंगर डाल के चेक करते हैं कि कितना गर्म है। तो वो भी ही वुड कनिंगली टेस्ट द टेम्परेचर विथ हिज हैंड। तो अपने हाथ डाल करके वो उसका टेम्परेचर यानी कि कितना गर्म है चेक करता था। देन ग्रेजुअली स्टेप इनटू द बाथ। और उसके बाद में वो बाथ यानी कि जो बॉल होता था उसके लिए वो अपना पैर डालता था, उस बर्तन में अपना पैर डालता था नहाने के लिए। फर्स्ट वन फुट, पहले वो एक पैर डालता, देन द अदर, उसके बाद वो दूसरा पैर डालता। एज ही हैड सीन मी डूइंग, जैसा कि वो मुझे करता हुआ देखता था। इट मीन्स व्हेन ही वॉज गिवन द वार्म वाटर बॉल, देन फर्स्ट ही check the temperature of the water with his hand. After that he put one foot, then other foot, और उसके बाद में वो दूसरा फुट पैर डालता था। until he was into the water up his neck, और वो धीरे धीरे जाता था जब तक पानी उसकी गर्दन तक नहीं आ जाए, वो धीरे धीरे पानी में जाता था। वंस कंफर्टेबल, जब एक बार उसको आराम मिलता था, ही वुड टेक द सोप, जब उसको कंफर्टेबल फील हो जाता टब में कि इतना ज़्यादा गर्म नहीं है, ही वुड टेक द सोप, वो फिर साबुन लेता इन हिज हैंड और फिट अपने हाथों में और अपने हाथों पर और पैरों में मलता, एंड रब हिमसेल्फ ऑल ओवर, और पूरी बॉडी पर साबुन को रब करता था, मलता था। व्हेन द वाटर बिकेम कोल्ड, और जब पानी का मज़ा ले लेता था, वो पूरा पानी ठंडा हो जाता था, ही वुड गेट आउट, तो बाहर निकलता, एंड रन एज क्विकली एज, और इतनी तेज़ी से दौड़ता था, एज ही कुड टू द किचन, कि वो किचन फायर इन ऑर्डर टू ड्राई हिमसेल्फ, कि वो इतनी तेज़ दौड़ता था कि वो किचन में जाता ताकि वो किचन में जो आग है, किचन के फायर से, किचन के आग से अपने आप को सुखाने के लिए। इफ़ एनीवन लाफ्ड एट हिम, और अगर कोई हंस जाए उस पर ड्यूरिंग दिस परफॉर्मेंस, उसकी इस भागने वाली परफॉर्मेंस में फटाफट भाग के जाना और अपने आप को सुखाने की परफॉर्मेंस पर, टोटोज फीलिंग वुड बी हर्ट, तो टोटो की जो भावना है वो काफ़ी हर्ट हो जाती थी। एंड ही वुड रिफ्यूज़ टू गो ऑन विथ, और फिर वो आगे से रिफ्यूज़ मना कर देता, ही वुड रिफ्यूज़ मना कर देता था टू गो ऑन विथ हिज बाथ, कि वो आगे से नहाने के लिए मना कर देता। वन डे टोटो नियरली सक्सीडेड, और एक दिन तो क्या होता है कि टोटो ने ऑलमोस्ट सक्सीडेड इन बॉइलिंग हिमसेल्फ अलाइव, अपने आप को जिंदा ही बॉयल करने की कोशिश कर ली थी। अब वो इंसिडेंट क्या होता है, इस इंसिडेंट के बारे में हम कल पढ़ेंगे। हाउ ही सक्सीडेड इन बॉइलिंग हिमसेल्फ, कैसे वो अपने आप को बॉयल कर लेता है, एंड व्हाट हैपेंड, हु सेव्ड हिम, कौन उसको बचाता है। रिमेनिंग चैप्टर वी विल कंप्लीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, स्टे होम एंड स्टे सेफ। आई होप you are liking the video, so please like the video and subscribe the channel.